हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, गर्मी बहुत हो रही है क्योंकि 2 दिन से ना बारिश हो रही है और मतलब गुम सा हो रखा है मौसम। बहुत गर्मी हो रही है, एकदम पसीने भी हो रहे हैं मुझे, और पसीने में तो मेरा कुछ मन ही नहीं कहीं बाहर जाऊँ। और ये जो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है ना बाहर से, बैकग्राउंड से, ये आवाज़ दरअसल आज आसपास में कहीं गणपति विसर्जन होगा तो वहाँ पे लोग जा रहे हैं, तो ट्रैफिक हो रहा है। और मैं बता दूँ कि मैं बिल्कुल मेन मार्केट में ही रहती हूँ, इसलिए चारों तरफ से आवाज़ ही आवाज़ होती है क्योंकि ट्रैफिक मतलब कोई भी गाड़ियाँ इधर से जाएँ चाहे उधर से आएँ, बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। और सिर्फ यहाँ पे रात को ही शांति रहती है, वरना दिन भर तो यहाँ पे ट्रैफिकों का शोर सुन के दिमाग ख़राब हो जाता है। और यात्रा सीज़न में तो सर में दर्द हो जाता है बिल्कुल। मतलब अब यात्राएं, जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में यात्रा सीज़न खुल चुका है, तो यहाँ पे अब तो बहुत गर्मी, क्योंकि बाहर से जितने भी हैं व्हीकल आते हैं, मतलब चाहे वो 4 व्हीलर हो, से कम कितनी भी कम रेंज की 4 व्हीलर क्यों ना हो, एसी हर 4 व्हीलर में है। तो ना जब यहाँ पे यात्रा का सीज़न शुरू होता है और जब ट्रैफिक की भीड़ लगती है ना, तो अचानक ही गर्मी ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है शहर में। मतलब यहाँ से कुछ दूरी के एरिया में जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती, कम ट्रैफिक होता है, या फिर थोड़ी दूरी पे वहाँ पे मौसम अच्छा रहता है, मतलब ठंडा रहता है मौसम, सुबह शाम अच्छा ठंडा रहता है, हवाएं भी चलती है। लेकिन यहाँ मेन मार्केट में ऐसा लगता है ना, यात्रा सीज़न स्टार्ट होते ही ऐसा लगता है जैसे कि मतलब किसी ने आग जला दी हो, इतनी गर्मी हो जाती है अचानक ही। और फिर तो बस ना कूलर ना पंखा कुछ काम नहीं आता। और मौसम ऐसा है कि किसी भी टाइम ठंडा हो जा रहा है, किसी भी टाइम वो गर्म हो जा रहा है, तो ना हम कूलर चला सकते हैं ज़्यादा देर तक, ना गर्मी में रहा भी नहीं जाता है, और कूलर भी ज़्यादा देर तक नहीं चलाया जाता है। और आजकल कूलर में पानी भर भी नहीं सकते हैं हम, मच्छर हो रहे हैं, और डेंगू के केसेस भी अब ऋषिकेश में एक आध देखने को मिल गए हैं, तो इसलिए सावधानी अपने आप ही बरतनी पड़ती है हमें क्या करें, गर्मी भी हो रही है बहुत ज़्यादा। 2 दिन से तो इतनी गर्मी हो रही है ना कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सुबह सुबह अगर उठ के जाओ ना गंगा जी, तो वहाँ तो इतना, मतलब सुबह शाम किसी भी टाइम चले जाओ, वहाँ तो दोपहर में भी चले जाओ ना, तो वहाँ पे जब हवाएं चलती हैं तो बाय गॉड सच में गंगा जी का नज़ारा ही अलग है। इसीलिए घर में बहुत कम रहते हैं हम लोग, और थोड़ी दूरी पे गंगा जी है तो गंगा जी जाते रहते हैं। और कोविड की वजह से और अब कुछ यात्राएं स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो बच्चों को ले जाना वहाँ रिस्की हो जाता है। तो यहाँ पे जब बीच में यात्रा सीज़न खोला गया था, तो यहाँ ऋषिकेश में बहुत ही ज़्यादा केस आते थे। मतलब सबसे ज़्यादा केस देहरादून ज़िले, हमारा ऋषिकेश शहर देहरादून ज़िले के अंतर्गत आता है, तो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा केसेस ऋषिकेश में आते थे। मतलब डॉक्टर्स भी बेचारे क्या करें, डॉक्टर्स भी चपेट में आ गए थे उस वक्त। तो हमारे पिताजी भी कोविड में ही गए थे, तो हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे उस वक्त, तो हम लोग कभी बच्चों को बाहर लेके कभी नहीं गए। और आप भी कोशिश करिए कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचें, और मास्क लगा के रखें, हमेशा घर में रहें और सुरक्षित रहें। इसलिए हम जल्दी कहीं जाते नहीं हैं। और जब से कोविड, मतलब ऋषिकेश में सबसे ज़्यादा जब केसेस आए, तब से हम लोगों ने कहीं भी आना जाना बंद कर रखा है। हाँ, यहाँ पे आसपास में हमारी बहनें हैं, मतलब मेरी पूरी फैमिली आसपास में ही है, ज़्यादा 3-4 किलोमीटर के अंदर मेरा मायका भी है, मेरी नंदों का घर भी है, मेरा ससुराल भी यहीं पे ही है। अगर जब कभी हमारा घूमने का मन करता है तो हम बहनों के घर चले जाते हैं, या फिर मैं मम्मी के यहाँ चली जाती हूँ, लेकिन उससे एक्स्ट्रा मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ। मार्केट अगर कभी जाना होता है तो तब हम जाते हैं मास्क वगैरह लगा के, लेकिन मार्केट से जैसे ही हम अंदर घर में एंट्री करते हैं, सबसे पहले हाथ पैर धो के फिर उसके बाद ही अंदर कमरे में एंट्री करते हैं, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं, हम भी हैं, और पता नहीं है कि ये बीमारी कहाँ से कैसे कब आ जाए। अपना सैनिटाइज़र मास्क वगैरह लेके जाएं जहाँ भी जाएं भीड़ भाड़ वाली जगह पे। और मेरा जो ब्लॉग था पिछला वो गंगा जी पे, तो यहाँ पे गंगा जी पे ज़्यादा भीड़ होती नहीं है, नॉर्मली भीड़ बहुत कम होती है, क्योंकि एक तो कोविड का समय भी चल रहा है, और दूसरा फिर ज़्यादा यात्री वगैरह नहीं आए हैं। तो हाँ, इस बार इस चीज़ की संतुष्टि मिली है हमें कि यात्री सीज़न में जब यात्री नहीं आए, कांवड़ वगैरह के सीज़न में जब कांवड़ यात्री नहीं आए, यहाँ पे ऋषिकेश में मतलब गंदगी बहुत कम हुई है, बहुत कम। मतलब यात्री वगैरह आते थे ना, तो डस्टबिन हर जगह लगे हुए हैं। लोगों में जागरूकता नाम की चीज़ है या नहीं है, हर जगह लिखा हुआ है कि कूड़ेदान में ही गिरें, यहाँ पे थूकना मना है, या फिर यहाँ पे ये करना मना है। लेकिन फिर भी लोग, मेरी समझ में ये नहीं आता है कि अपने शहरों से आके लोग दूसरे के शहरों में किस तरह से गंदगी करते हैं। मतलब हम तो ऐसा कभी नहीं करते हैं। मैं अगर चाहे कि आउट ऑफ सिटी जाऊँ, चाहे आउट ऑफ स्टेट जाऊँ, चाहे कहीं पे भी जाऊँ, और मैं अपने बच्चों को भी यही समझाती हूँ कि बच्चों, जब हाथ में कूड़ा रहता है ना, तो
डस्टबिन में ही डालना चाहिए, अदरवाइज़ कहीं भी ना फेंकें। और मेरी बेटी की एक खासियत बहुत अच्छी है, अगर कूड़ेदान अगर दिखेगा और उसके हाथ में कोई रैपर रखा हुआ है तो वो रैपर को कूड़ेदान में ही डालेगी, नहीं तो वो अपनी जेब में या फिर अपने हाथ में उसे बांध के रखेगी और घर के डस्टबिन में आके डालती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमें बचपन से ही बच्चों को सिखानी पड़ती है। आप भी अपने बच्चों को समझाएं, आप भी अपने बच्चों को बताएं कि दूसरों के शहर में, चाहे अपने ही शहर में क्यों ना हो। बैकग्राउंड में आरती हो रही है, बगल में हमारे घर के बगल में मंदिर है, तो बैकग्राउंड में शोर आ रहा होगा, तो सॉरी इसके लिए। तो अपने घर में अपने ही बच्चों को समझाएं कि हाँ, अगर जाते हैं तो हम कूड़ा ना करें, कूड़ेदान में ही डालें, क्योंकि कूड़ेदान बना ही इसीलिए है। और लोग क्या करते हैं, गंदगी करके चले जाते हैं। अगर खाना बनाएंगे तो वहाँ पे ढेर सारा खाना गिर जाएंगे, प्लास्टिक इतना करके जाते हैं और कपड़े भी फेंक जाते हैं, यहाँ तक कि पता नहीं क्या करते हैं लोग, समझ में नहीं आता है। मतलब गंगा जी का किनारा यहाँ इतनी साफ़ सफाई रखने के बावजूद भी जब यात्रा सीज़न शुरू होता है ना, तो ऐसा लगेगा जैसे ये कचरा घर हो गया होगा, इसलिए बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करता है वहाँ पे। फिर उसके बाद जब यात्रा सीज़न समाप्त हो जाएगी तब वहाँ पे डेली, ऐसा नहीं है कि जब यात्री आते हैं तभी, नहीं, यात्री आए या ना आए वहाँ पे हमेशा झाड़ू लगती रहती है, सुबह और शाम हमेशा वहाँ सफाई होती है। लेकिन फिर भी लोग समझते ही नहीं है, लोग जागरूक होने को तैयार नहीं है, बावजूद भी जागरूक बनना नहीं चाहते हैं। मतलब इतना गंदगी करता कौन है यार। अगर हम हम अपने घर में सफाई रख रहे हैं और किसी के बगल में किसी के दूसरे के घर में कूड़ा गिरने जाएं, तो बताइए क्या उसे अच्छा लगेगा? या फिर मान लो हम अपना घर अच्छे से सफाई कर रहे हैं और सड़क में कूड़ा गिर दिया हमने ले जाके, तो क्या वो सड़क अच्छी लगेगी? हर कोई नाक बंद करके आपके घर के आगे से जाएगा, क्यों? क्योंकि उसे कूड़े की बदबू आएगी। तो बेइज्जती किसकी होगी? खुद के घर की, कि अरे इनके घर के आगे कूड़ा पड़ा हुआ है। मैं तो सच बताऊं, यात्रा सीजन है, लोग आते हैं, 4 धाम यात्रा वगैरह करते हैं, तो मैं तो यही लोगों से गुजारिश करती हूँ कि कहीं भी आप रहें, चाहे वो आपका शहर हो, चाहे वो दूसरों का शहर हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका पड़ोस हो, प्लीज़ गंदगी ना करें कहीं। इसलिए मैं यही आग्रह करती हूँ लोगों से कि जब भी ट्रैवलिंग के लिए जाएं तो एक ऐसी पन्नी कैरी करें या फिर ऐसा पॉली बैग कैरी करें कि जिसमें आप अपना मतलब जो भी डस्टिंग चीज़ हो या फिर जो भी गंदगी की रैपर हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब उस पॉली बैग में डाल दीजिए। और उसके बाद जहाँ कहीं आपको कूड़ेदान मिले वो सारा कूड़ा उसमें डाल दीजिए। मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ हर जगह कूड़ा ना फैलाएं, क्योंकि भारत में इतनी बीमारियां हैं, इतनी जनसंख्या ज़्यादा है कि कोई भी बीमारी जब यहाँ पे पनपती है तो फटाफट आग की तरफ फैलती है। हम क्यों करें गंदगी? जब हर चीज़ साफ़ हो सकती है तो गंदगी क्यों करें? तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मेरा यहीं पे होता है एंड, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जहाँ भी जाएं एक पॉली बैग कैरी करके लेके जाएं, ताकि आप अपना जो भी कूड़ा हो वो उसमें डालें और फिर उसे डस्टबिन में ही डालें, क्योंकि ऑलरेडी ऋषिकेश में एक कूड़ा पहाड़ बन चुका है। और अपने आप को सुरक्षित रखिए। जब तक हमारे अंदर जागरूकता नहीं आएगी, हर एक बंदे के अंदर है, बहुत अच्छी जगह बनी है लोगों के लिए, यात्रियों के लिए बनाए, चेंजिंग रूम बन चुके हैं, यात्रियों के लिए टॉयलेट वगैरह की सुविधा हो चुकी है हर जगह पे, और क्या कहते हैं, डस्टबिन जगह लगे हुए हैं, हर चीज़ की सुविधा है। ऐसा नहीं है कि कोई सुविधा, लेकिन आप सुविधा का लाभ तो उठाइए। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा। तो अगर ये मेरा वीडियो कुछ हेल्पफुल हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।